सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए एक नया प्रोजेक्ट, एक नया मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा है निपुण संकल्प 2025। इस निपुण संकल्प से रिलेटेड कुछ डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हमारे टीचर साथियों के मन में, कुछ पेरेंट्स के मन में, तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं। आइए आज की वीडियो में आपके छोटे बड़े सभी डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा और सही समझ में आए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सके। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये नया प्रोजेक्ट है और जो चीज़ नहीं आती है उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन, डाउट होना लाजमी है क्योंकि पहली बार आया है। लेकिन पहली बार में ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती होती है तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की पहले ही बात क्लियर कर दी गई है। देखिए, 4 चीज़ें इस प्रोजेक्ट में मेन हैं। सबसे पहला है असेसमेंट। बच्चों का असेसमेंट टीचर्स करेंगे तो बच्चों का क्या रोल होगा? पहला असेसमेंट होगा। दूसरा है इसमें इवैल्यूएशन, यानी कि जो असेस किया है बच्चों को, जो टेस्ट लिया है उसका इवैल्यूएट करना है, उसकी जांच करनी है। तीसरा है इसको अपलोडिंग, यानी कि जो आपने टेस्ट लिया है, मार्क्स आपके पास आ गए हैं, अब उसे आपको अपलोड करना है साइट पर एज ए टीचर। और चौथा है इसे इम्प्लीमेंट करना, यानी कि ये फिर उसके बाद जैसे एज ए पढ़ाई का हिस्सा बन जाएगा। और ये लगभग 3 साल का प्रोजेक्ट इसे बताया गया है, तो ये लगभग 3 साल तक कंप्लीट चलेगा। तो हमें चारों स्टेज को समझना होगा। सबसे पहले हम असेसमेंट की बात करते हैं। तो असेसमेंट क्या है? सिंपल सा है, 3 सब्जेक्ट का चलेगा ये और दूसरी से 8वीं क्लास तक चलेगा। तो तीनों सब्जेक्ट के आपके स्कूलों में एग्ज़ाम सीट आ गई होंगी और कई सारे स्कूलों ने ये एग्ज़ाम करवा भी दिए सेपरेट। ये सबसे पहली इसमें कंडीशन रखी है कि फेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो टेस्ट में फेयरनेस हो, चाहे वो इवैल्यूएशन में फेयरनेस हो, चाहे वो मार्क्स अपलोडिंग में फेयरनेस हो, यानी कि गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वैसे भी जब पहला स्टेज होता है ना, फर्स्ट फेज़ है, तो आप ईमानदारी से ही काम करें। डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ना ही ये टेस्ट बच्चों का है, ना ही ये टेस्ट टीचर्स का है। बच्चे कितना पढ़ रहे हैं इसका भी टेस्ट नहीं है और टीचर कितना पढ़ा रहे हैं इसका भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लें। तो इसीलिए इसमें फेयरनेस की ज़रूरत है। एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा, कोई किसी को ना नकल कराएगा और ना करेगा। इसका मतलब टीचर्स ने कुछ बच्चों को क्लियर करना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, उन्हें सीट दे देनी है और वो बच्चा जो है इसको समझेगा कि क्या करना है, इंडिविजुअल बच्चे का होगा। तो ये फेयरनेस टेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है कि सिस्टम बनाया हुआ कि 8 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक, 19 सितंबर तक सिर्फ टेस्ट चलेगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट लेना है। कई सारे टीचर्स कह रहे हैं कि वो चेकिंग भी करने लगे। चेकिंग नहीं करनी है। 8 से 19 तक सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की डेट फिक्स की गई है। मतलब कोई 8 को कर ले, कोई 9 को कर ले, कोई 10 को कर ले। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग क्लास हैं, स्ट्रेंथ अलग अलग है स्कूलों की। तो स्कूल अपने अपने अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है उसे कॉल किया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा। एटलीस्ट पहला जो टारगेट है कि हर बच्चे का ये बेस लाइन असेसमेंट होना कंपलसरी है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी है हर बच्चा स्कूल आए। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आपका राइट, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जल्दी से स्कूल में जाइए। आप जहाँ भी हैं आप तुरंत स्कूल पहुँचिए और अपने टीचर से कहिए कि वो आपका भी टेस्ट ले। ठीक है, ये टेस्ट सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। टेस्ट आपका हो गया। मान लीजिए आपने 8, 9, 10, 11, 12 में अपना टेस्ट कंप्लीट कर दिया। अब आपको 19 तारीख तक वेट करना है। अभी आपको एडवांस काम नहीं करना है, सबसे पहले टेस्ट लेने का कंप्लीट प्रोसीजर कर लीजिए। अब इसके लिए टीचर्स सेट किए गए हैं। भाई हिंदी के टीचर्स अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, मैथ के अलग होंगे। अब जिन जिन टीचर्स को जो जो सब्जेक्ट मिला है आप उन्हें वो स्कूल जो है वो सब्जेक्ट सब दे देगा, उन्हें सबमिट कर देगा। टीचर्स के पास अपना सब्जेक्ट का आ गया। अब स्कूल का काम है कि वो हर एक सब्जेक्ट को रजिस्टर करेंगे स्कूल लॉगिन से। तो स्कूल लॉगिन से हर टीचर्स का सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर हो जाएगा। किस क्लास में कौन सा टीचर रहेगा जो इवैल्यूएशन करेगा। ध्यान रखना, इवैल्यूएशन करेगा। तो आपको क्या करना है,
स्कूल ये सभी टीचर्स के नाम अपलोड कर देगा। उसके बाद टीचर लॉगिन से हर टीचर अपना अपना इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट आपको दिया है, जो क्लास आपको दी है, उसका आपको असेसमेंट करना है। ठीक है, अब हमारा जो है टेस्ट का कंप्लीट हो गया, असेसमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा रहता है इवैल्यूएशन में हमारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, इवैल्यूएशन के लिए एक टीचर मैनुअल आएगी, परेशान ना होइए आप, अभी कुछ भी नहीं आया। इवैल्यूएशन का भी एक तरीका है, प्रॉपर तरीका है, गलती नहीं करनी है। इसमें इन्होंने क्लियर, जो टीचर मैनुअल है उसमें क्लियर किया है कि किस सवाल के कितने मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है। जैसे भाई कोई लॉन्ग टाइप सवाल होता है, हम बच्चे को 5 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 3 दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं देना है। टीचर मैनुअल में आपको 3 चीज़ें मिलती है फिर से, एक तो आंसर की मिलेगी और एक आपको एक आंसर सीट मिलेगी। एक तो आंसर की मिलेगी, एक इवैल्यूएशन सीट मिलेगी। आंसर की से आपको मैच करना है, क्वेश्चन पेपर को मैच करना है, और उसके बाद जो आंसर परफॉर्म आएगा उसमें आपको मार्क करना प्रत्येक बच्चे का, किसके कितने नंबर आए, उसी के अकॉर्डिंग वो अपलोडिंग भी होगा। तो अभी आपको 19 तारीख तक शांति से सिर्फ और सिर्फ पेपर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सीट मिल जाएगी, आंसर सीट। उसमें 3 तरीके से आपको आंसर करना है। पहला, वो बच्चा जिसने कुछ भी नहीं करा, अटेम्प्ट ही नहीं करा, है ना, मान लीजिए उसने पहला सवाल खाली छोड़ दिया, तो खाली छोड़ा है उसके लिए लिखेंगे NA ना, नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, अगर बच्चे ने कुछ लिखा है और वो गलत है तो वहाँ पे उसको मार्क करेंगे 0। ये ऑनलाइन अपलोडिंग में भी करेंगे आप, 0 मार्क करेंगे। तीसरा स्टेप है, अगर बच्चे ने सही किया है तो उसको मार्क मिलेगा 1। ठीक है, फिर से लिखेंगे गलत, अगर कुछ भी नहीं किया है तो लिखेंगे ना, गलत किया है तो लिखेंगे 0, और अगर वो सही किया है तो मार्क देंगे 1। ये 3 उन्होंने क्लियर रखे हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। सीटें जो है, ये सीट हो सकता है डिपार्टमेंट अपने पास मांग ले। पहला फेस है, स्टार्टिंग है, नया प्रोजेक्ट है, कहीं सीटें मांग ले और क्रॉस चेक कर लें तो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपना काम ठीक से करें, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इवैल्यूएशन हो गया आपका हर बच्चे का इंडिविजुअल। उसके बाद टीचर लॉगिन पे मार्क्स अपलोडिंग की बात आती है। तो मार्क्स अपलोडिंग के टाइम ध्यान रखें, टेस्ट असेसमेंट फेयरनेस होगा, फेयर होगा, इवैल्यूएशन भी फेयर होगी, किसी को गलत मार्क नहीं देने, एंड अपलोडिंग भी फेयर ही करनी है। इंडिविजुअल बच्चे का ID वाइज लॉगिन करेंगे तो एक बच्चे का खुलेगा और आपको क्वेश्चन वाइज उसमें मार्किंग करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे मैथ के टीचर हैं, वो क्वेश्चन को पेपर के जो मार्क्स नंबर वाइज अपलोड करते हैं, तो कुछ ऐसा ही खुलेगा। लेकिन 19 तारीख के बाद ही आपको ये, जैसे टीचर मैनुअल आ जाएगी उसके बाद ही आपको करना है। अपलोड कर दिया अपने मार्क्स, हर बच्चे का इंडिविजुअल अपलोड करना है, प्रॉपर करें, अच्छे से करें। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमसे, आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हमारा जो अपलोडिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, हर एक बच्चे का और सभी क्लास का हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद फिर अगला स्टेप होता है इसे इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट के लिए भी एक क्लास रखी है, एक पीरियड जो है डेली बच्चों का चलेगा। 2 पीरियड हिंदी के हफ्ते में, 2 पीरियड इंग्लिश के, 2 पीरियड मैथ के, यानी कि 6 पीरियड होंगे और एक पीरियड में हफ्ते में 2 पीरियड एक सब्जेक्ट का होगा। 1 घंटे का पीरियड रखा है और इन क्लासों को कहा है कि अलग क्लास चलेंगी, और यहाँ पे पढ़ाने के बाद जो निपुण संकल्प है उसकी क्लास चलेगी, और उसकी क्लास चलने के बाद बच्चा अपना नॉर्मल क्लास में जैसा सारे सब्जेक्ट पढ़ता है वैसा पढ़ेगा। जैसे ही मिशन बुनियाद में आपने देखा कि उन बच्चों की अलग ही क्लास चलती थी, सिलेबस उनका हट जाता था, छूट जाता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अच्छी रखी है कि निपुण संकल्प की एक ही क्लास होगी, उसी में हिंदी इंग्लिश मैथ की पढ़ाई होगी, उनका बेसिक रहेगा जो भी। और एक और चीज़, इसके लिए अलग से बुक्स आएंगे, ये लेसन प्लान वगैरह बनेगा, प्लानिंग होगी, एक्टिविटीज़ होंगी, सारा कुछ होगा,
प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तो सभी चीज़ों पर डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी, सरकार की नज़र रहेगी, तो गलती नहीं करनी है। कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मुझे भी नहीं पता होता सारी चीज़ें, मैं कलेक्ट करके लाता हूँ, आप लोगों तक शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो पेरेंट्स का रोल है कि अच्छा प्रोजेक्ट है इसमें इन्वॉल्व हों, बच्चों को स्कूल भेजें और जो भी उनको स्कूल से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको फॉलो करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहें और बच्चे जो है वो प्रॉपरली क्लास अटेंड करेंगे, ताकि आपका जो ये मिशन निपुण संकल्प है ये अच्छे से चले। 3 साल का टारगेट रखा है, 3 साल तक आप इसे चलाएंगे, फेयरनेस रहेगा, टाइमली जो है ये बच्चों की जो ग्रेडिंग है जो भी है वो अपलोड होते रहेंगे, कितना बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया है। 3 साल बाद 80% तक इम्प्रूवमेंट हर बच्चे में और हर क्लास में, हर स्कूल में सभी पे दिखना चाहिए, मिनिमम 80%। ईमानदारी से रखें भाई, 3 साल का टाइम दिया तो सरकार ने भी सोच के दिया है, शिक्षा विभाग ने भी सोच के दिया है, इतना टाइम लग जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने शुरुआत में टेस्ट लिया, बच्चा जिस लेवल पे भी था आपने 1-1.5 महीने बाद उससे हाई लेवल पे कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है। ईमानदारी से करें और प्रॉपरली जो बच्चे का एक्चुअल है वही करेंगे। कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता तो कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी के जो भी छोटे बड़े डाउट है वो क्लियर हो जाएं। धन्यवाद।